आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आपका स्वागत है। परमेश्वर की आशीष इन दिनों में आपके जीवन में होने के लिए, आपके घर में होने के लिए, आपका बिजनेस में होने के लिए, आपका नौकरी में होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा कमजोरी कहाँ है? प्रेज़ मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स क्यों बढ़ नहीं रहा है? मेरी आमदनी बढ़ नहीं रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? मेरी रुकावटें कहाँ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करिए, परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु चाहता है अपना बेटा और बेटी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ जिए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन की किताब 6 अध्याय उसका 25 कलम, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 25। प्रभु का वचन ये कहता है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसिंग्स का वर्स है। परमेश्वर जब तक अपना प्रकाश किसी के ऊपर नहीं चमकाएगा वो व्यक्ति चमकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं पुराने पीतल के बर्तन कुछ समय हो जाने के साथ वो काला हो जाता है, क्योंकि वातावरण ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। वो हमेशा उसी प्रकार जब दुकान से आप लेते हैं वो चमक में नहीं रहता है। प्रेज़, अगर वो चमक में रहना है तो फिर आप उसका रोज ध्यान रखना पड़ेगा, रोज पॉलिशिंग करना पड़ेगा, रोज उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। प्रेज़, ताकि वो बर्तन रोज आपके सामने वैसा ही चमकता रहे। लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? पीतल के बर्तन खरीदते हैं, प्रेज़, और उसको उपयोग करते हैं, या फिर ना भी उपयोग करने की, और हम रखने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है और वो काला पड़ने लगता है, क्योंकि हमारा अटेंशन उस पर गया नहीं है, हमारा ध्यान उस बर्तन पर गया नहीं है। लिया तो है, कीमत तो चुकाया है, लेकिन हमने समय नहीं दिया। हम नहीं चाहते थे वो रोज चमके। प्रियो, गलती कहां है? कीमत तो चुकाया है, हमने लिया है, लेकिन उसको जैसे दुकान से खरीदा वैसे चमकते रहना। तो याद रखना, उसको समय देना है। आज ये दृष्टांत आपके जीवन में लागू होता है। प्रभु के साथ रिश्ता तो जोड़ा है, परमेश्वर को प्रेषण आपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार करने के बाद यदि आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे, प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आलोचना नहीं करेंगे, बस अपना बिजी रूटीन में दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ेगा, तो याद रखना हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे नौकरी में परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा नहीं। क्योंकि हम अपनी स्वयं बुद्धि का सहारा लेकर, स्वयं अपना प्रकाश को लेकर हम विचार करते हैं लाइफ सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हमें परमेश्वर का जरूरत अभी नहीं है। लेकिन हम जब बीमार पड़ते हैं, को हॉस्पिटल में सीरियस हो जाते हैं, हम इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, डॉक्टर जब जवाब दे देता है, हम ये प्रेयर टावर, वो प्रेयर टावर, ये पास कर लो, वो पास्टर को पैसों, फिर फोन मिलाने में बिजी रहते हैं, लेकिन उस समय पर परमेश्वर से लिंक जोड़ना भूल जाते हैं। प्रिय, पास्टर्स भी ह्यूमन है। प्रिय, चंगा करने वाला तो परमेश्वर है। पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहना है।
अगर रोज आप परमेश्वर के संधि में से प्रभु से आलोचना प्राप्त करके जाओगे, याद रखना परमेश्वर का प्रकाश निरंतर आपके ऊपर आएगा। आपका बिजनेस चलेगा, आपका नौकरी में परमेश्वर का प्रकाश जहां पर आएगा, वो व्यक्ति फेल नहीं होगा। वो जीवन में हर स्टेप में वो उन्नति स्थान प्राप्त करेगा। उसका परिवार सुखी परिवार होगा, कारण आप परमेश्वर का प्रकाश के लिए रोज बाट जोते हैं। प्रभु भी ऐसा ही चाहता है, आप रोज उसकी प्रकाश से चमके। Praise the Lord। जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया पीतल का बर्तन, यदि आप परमेश्वर के संधि में नहीं बैठेंगे, प्रभु का ध्यान में नहीं बैठेंगे, प्रभु का वचन नहीं मनन करेगा, वो प्रकाश आपके जीवन में नहीं आएगा। आपका जीवन भी उस पीतल के बर्तन के समान काले होते जाएगा, काले होते जाएगा। अंत में आपको पता चलेगा, प्रेषण मैं अंधकार में हूं, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ डेड हो रहा है। प्रेषण उस प्रकाश के लिए आप ढूंढते फिरोगे, मेरा परमेश्वर कहाँ है? क्या प्रभु मुझे छोड़ दिया? प्रेषण दूसरी बात परमेश्वर कहता है, वो तुझ पर अनुग्रह करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, याकूब के जीवन में परमेश्वर आशीष दिया और वो जानता था आशीष यहोवा से आता है, किसी और से नहीं। जब तक यहोवा परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, हमारा जीवन में वो आशीष बरकरार नहीं रहेगा। हम देखते हैं कमाई तो घर में आएगा, लेकिन यीशु मसीह ने जैसा दृष्टांत दिया, फटा हुआ थैली के अंदर जब हम सिक्का डालेगा, वो नीचे से गिर जाएगा। कहने का मतलब जितना भी कमाई आता है, वो बर्बादी, वो गलत रास्ते से या फिर अलग अलग रास्ते से खत्म हो जाएगा, टिकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का ब्लेसिंग्स नहीं। प्रभु का ब्लेसिंग्स जहां पर रहेगा, वो ब्लेसिंग्स आप बड़े विचार के साथ, चाहे धन हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप बड़े सोच विचार के साथ ही उसको खर्च करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहोवा दिया हुआ ब्लेसिंग्स उसको उड़ाने के लिए नहीं है, बर्बादी करने के लिए नहीं है। परमेश्वर का ब्लेसिंग्स वो हमेशा टिकता है। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का प्रकाश और ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। ये साल आपका फेलियर का साल नहीं। अब जिस क्षेत्र में आप फेल हुए हैं, प्रभु का वचन कहता है वो आपका प्रकाश, वो परमेश्वर उसका प्रकाश आपके ऊपर डालने जा रहा है, उसका ब्लेसिंग्स उसके ऊपर डालने जा रहा है। एक बार उसे प्राप्त करने के लिए तैयार आ जाए, प्रभु के लिए समय दीजिए, प्रभु के संधि में बैठिए, दाऊद के समान परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर जीवन को आगे बढ़ाइए। तब आप देखोगे हर क्षेत्र में आप चमकोगे, लोग आपको देंगे, लोग आपको इज्जत देंगे, लोग हर प्रकार का आपको मान और सम्मान देंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स है, प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर चमका है। उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आज तेरा जीवित वचन प्रकाश और ब्लेसिंग्स के बारे में सिखाया है। इन दिनों में हर एक का मुंह जो झुका हुआ है, जो काला पड़ गया है, जो फीका हो गया है, परमेश्वर तेरी ज्योति उनके ऊपर चमका, ताकि हम शर्मिंदगी महसूस ना करने पाए, दूसरों के सामने सर उठा के जीने पाए। यीशु के नाम से, तेरे नाम से हमारा सर झुकने ना पाए, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शर्मिंदगी ना महसूस करने पाए। अंधकार की ताकत को तोड़ता यीशु के नाम से प्रभु, हर परिवार में तेरा ब्लेसिंग्स उतरने पाए। इन दिनों में शैतान जो जाल बिछा के रखा है, अंधकार की ताकत बिछा के रखा है, लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को मरोड़ने के लिए, लोग बर्बाद होने के लिए, वो शत्रु चाहता है उसको मैं ब्रेक कर कर, कैंसल कर कर यीशु के नाम से प्रार्थना करता, परमेश्वर बंधन को तोड़, बंधन को तोड़, बंधन को तोड़ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, रुकावट डालने वाली शैतान की ताकत को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता है इन द नेम ऑफ जीसस। जीवन को बर्बाद करने वाली आत्मा,
परिवार को बर्बाद करने वाली आत्मा, बिजनेस को बर्बाद करने वाली आत्मा, नौकरी को उजाड़ने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा शक्ति होंगे, तेरा प्रकाश होंगे, तेरा ब्लेसिंग्स हर एक परिवार पर उंडेलने पाए। जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, तमाम परिवार के एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चों को, एक एक माता पिताओं को, प्रेस तमाम लोगों को मैं कवर करना चाहता लहू में, ताकि शैतान का कोई भी प्रकार का दुष्ट कार्य उनका परिवार में, उनका व्यक्तिगत जीवन में, उनका नौकरी में, उनका बिजनेस में ना ले पाए। यीशु के नाम से तमाम शरीरों के ऊपर मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। इन दिनों में शैतान जो डाल के रखने वाला अंधकार की ताकत को ब्रेक करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने सीरियस है हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर, जहां कहीं भी हो, परमेश्वर तेरी आत्मा टच करने पाए नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम बोले भाई यीशु के नाम से होने दे उसका धन्यवाद, आदर में मन जलाल तुझे देता हूं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान करके था। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बरकरार रहेगा, प्रभु का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।